द्वापर युग में जब भीष्म ने अखंड प्रतिज्ञा ली थी, उसी बीच हस्तिनापुर में जैसे अकाल छा गया। सारे देवता उसकी अखंड प्रतिज्ञा की आवाज़ सुनकर धरती पर उतर आए थे। तभी उसके पिता शांतनु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु कोई नर या देवता उनकी मर्जी के बिना नहीं कर सकता था। शांतनु के मरने के बाद वहाँ का कोई राजा नहीं था, इसलिए शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती ही राज्य की देखभाल किया करती थी। परंतु एक राजा का होना उतना ही आवश्यक था जिस प्रकार एक रथ पर लगा उस रथ का पहिया। तभी सत्यवती अपने दोनों संतानों में से एक को राजा घोषित करने जा रही थी। उसी के कुछ पल बाद एक संतान की मृत्यु एक युद्ध में हो जाती है और अब उसकी दूसरी संतान ही उसकी आखिरी उम्मीद होती है, जो कि अपनी संपत्ति के कारण मदिरा का पान करने लगता है। तभी जब उसका राज्य अभिषेक होने जा रहा होता है, तभी मदिरा का नशा उस पर इतना हावी होता है कि वह महल की सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी भीष्म अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और सूर्य देव की ओर धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और कहते हैं कि प्रकट होकर मेरे सम्मुख आओ, वरना मैं तुम्हें अस्त करके समग्र विश्व के अंधकार में डाल दूंगा। तब भी सूर्यदेव प्रकट नहीं होते और जैसे ही उनके धनुष से महादेव द्वारा दिया गया बाण उनकी प्रत्यंचा पर आता है, तभी सूर्यदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, क्षमा कीजिए महामहिम। तभी क्रोध में भीष्म कहते हैं, मेरे भाई के प्राण लौटा दे, अतः अपने विनाश के लिए भी तैयार हो जाए। तभी सूर्यदेव कहते हैं, यमलोक में मैं भी कदम नहीं रख सकता, तो आवाज़ किस प्रकार पहुँचेगी। तभी भीष्म कहते हैं, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच सकती तो क्या हुआ, अतः मेरे बाण तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तभी बिना कुछ कहे रथ पर चढ़कर अपना बाण यमलोक की ओर छोड़ते हैं। उनके बाण में इंद्र के वज्र जितनी शक्ति होती है, जिसके कारण उनका बाण बिना किसी रुकावट के सीधे यमलोक पहुंचता है। तभी यमराज कहते हैं, किसकी कितनी मजाल की जिसने इस प्रकार का दुस्साहस किया है, मैं इसी समय उसके प्राण ले लूँगा। तभी यमराज अब धरती लोक की तरफ बढ़ते हैं। चारों ओर अंधकार छा जाता है। विश्व में पहली बार मृत्यु का देवता यमराज हस्तिनापुर की धरती पर अपना विकराल रूप लेकर पहुंचता है और वह क्रोध में जहां से भी गुजरता है, वहां के लोग मौत के घाट उतरते जाते हैं। उन सभी की आत्मा उसमें समा जाती है। कुछ साधारण मनुष्य भीष्म की ओर भागते हुए जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, कोई विकराल रूप में कोई दानव हमारे प्राण छीन रहा है। तभी भीष्म समझ जाते हैं यमराज हमारी धरती पर आ चुका है। उसी के बाद भीष्म आसमान में बाण छोड़कर फूलों की वर्षा करते हैं और कहते हैं, ये भीष्म भावपूर्वक स्वागत करता है मृत्यु के देवता और कहते हैं, कृपया आप मेरे भाई के लौटा दीजिए। तभी यमराज अपने पास से ही उनकी माता सत्यवती के प्राण भी ले लेता है। वह भीष्म के हाथों में गिर जाती है। तभी भीष्म का क्रोध इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह धनुष निकाल लेते हैं और कहते हैं, बिना किसी कारण मेरी माता के प्राण लेने की इच्छा स्वयं नारायण में भी नहीं थी। तुम्हारे साथ स्वयं पूरा यमलोक का विध्वंस कर दूंगा, भले ही समग्र सृष्टि को विनाश करना पड़ जाए। तभी भीष्म अपने धनुष से नारायण अस्त्र को याद करते हैं। इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी इसका दूसरा भाग भी लेके आ रही हूँ। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।